हेलो दोस्तों। रेजिस्टेंस से सवाल आता है और रेजिस्टेंस का जो फार्मूला है ये आपका R इज इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए। इस यहाँ पर R जो है वो रेजिस्टेंस है और रो जो होता है वो रेजिस्टिविटी होता है, या तो आप उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल सकते हो। और L जो है वो लेंथ होता है और ए जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। समझ में आया? अब इसको बहुत इजी तरीके से हम समझेंगे। देखो, रेजिस्टेंस लेंथ के साथ कैसे वेरी करता है, प्रोपोर्शन होता है। लेट सपोज आपके पास एक एल लेंथ का वायर है, ठीक है। अब ये लेंथ को अगर हम डबल कर दे, इसका मतलब है इसको अगर हम दो ठो ऐसे पेंसिल लेके समझा रहे हैं आप लोगों को कि इसका लेंथ डबल हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। जैसे ये डबल हो गया, ठीक है। तो ये डबल हो जाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, राइट। अब एक बात समझो आप लोग कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका मतलब ये जो दिख रहा है ना यहाँ पर, इसको अगर बढ़ा देंगे, इसका अगर डायमीटर बढ़ा के ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसमें आपका इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो इजी हो जाएगा और इसमें रेजिस्टेंस घट जाएगा, ठीक है। तो आर प्रोपोर्शनल टू एल, मतलब रेजिस्टेंस जो है लेंथ जितना बढ़ेगा रेजिस्टेंस उतना ही होगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना बढ़ेगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। इसलिए आर प्रोपोर्शनल टू एल होता है और आर प्रोपोर्शनल टू 1/a होता है। समझ में आया? और ये प्रोपोर्शनल अगर हटा देंगे तो वहां पर एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम है रेजिस्टिविटी। सो आर इज इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए। यूनिट के बारे में आप लोग ध्यान रखना, आर का यूनिट होता है ओहम, और अगर हम सीजीएस यूनिट में लेंगे तो रेजिस्टिविटी या तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम सेंटीमीटर सीजीएस में, और एसआई में होगा ओहम मीटर। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये छोटा सा कॉन्सेप्ट, छोटी सी बात आप लोगों को बहुत काम आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन, टेक केयर।